जय हिंद साथियों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों सर्वप्रथम आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज जो है हम मोटिवेशनल कुछ शब्द लेकर आए हैं, ठीक है। तो मोटिवेशनल शब्द है कि अंधेरे से मत डरा कर ए मंजिल की मुसाफिर, अंधेरे से मत डरा कर ए मंजिल की मुसाफिर, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। तो साथियों, यदि आप कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो उससे डरने का कोई बात है नहीं। यदि आप उस लक्ष्य से विचलित हो गए, आप उस लक्ष्य से डर गए तो आप अपने मंजिल को नहीं पा सकते, ठीक। तो चलिए आज हम थर्ड सेशन एसएससी का थर्ड सेशन जो है आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक। एसएससी के आल एग्जाम के लिए, ठीक है फॉर आल एग्जाम के लिए, ठीक, आल एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी। तो साथियों आप जैसा जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। किस सन में? 1789 ईस्वी में थी, ठीक है, 1789 ईस्वी में। एक क्वेश्चन और पूछता है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का ही निवासी था। कहाँ का? फ्रांस का ही निवासी था, ठीक है, फ्रांस का निवासी था, ठीक। फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। भारत के साथ किस देश ने सबसे पहले व्यापार का संबंध बनाया, ठीक है। तो पुर्तगाली देश ने। किस देश ने? पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली देश ने, ठीक है, क्या बनाया? भारत के साथ व्यापार का संबंध। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि पुर्तगाली का कौन था? वास्को डी गामा था। भारत की खोज वास्को डी गामा ने ही की थी, ठीक है। लेकिन हम लोग एक गलत पढ़ते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। भारत की खोज की नहीं थी, वो भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। किस सन में की थी? तो 1498 ईस्वी में की थी। किस सन में? 1498 ईस्वी में, ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज की थी पुर्तगाल से भारत आने के लिए। और 1498 ईस्वी में भैया वास्को डी गामा तो आ गए भारत में, लेकिन भारत के किस राज्य में आए? तो केरल राज्य में आए, ठीक है, केरल राज्य के, ठीक, कालीकट स्थान पर आए। उस समय केरल के राजा कौन थे? तो केरल के राजा उस समय थे जेमुरिन। कौन थे? जेमुरिन थे, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है जो है पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी कौन है? पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय किस वेद से लिया गया है। तो तमसो मा ज्योतिर्गमय जो है ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद से? ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है। अब कहेंगे, अब जो है कि हम लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या जो है 4 है। कितनी है? 4। तो वेदों की संख्या जो है 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है, वेदों की संख्या 4, ठीक। पहला जो है ऋग्वेद है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, ठीक, यजुर्वेद। चौथा जो है सामवेद, तीसरा सामवेद। चौथा जो है अर्थवेद है। चौथा कौन सा वेद है? अर्थवेद, चौथा अर्थवेद है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद का नाम बताइए। तो सबसे प्राचीन वेद जो होता है वह आपका होता है ऋग्वेद। कौन सा वेद होता है? ऋग्वेद होता है, ठीक है।
यानी कहेंगे कि सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, तो सबसे पुराना वेद होता है आपका ऋग्वेद होता है। और सबसे नया वेद, सबसे आधुनिक वेद साथियों पूछ लिया तो आप क्या आंसर देंगे? आप आंसर देंगे कि सबसे नया वेद, सबसे आधुनिक वेद जो होता है अर्थवेद होता है। ये तो होता है प्राचीन वेद। कौन सा वेद होता है? प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद, और आधुनिक वेद होता है अर्थवेद। आधुनिक वेद होता है कौन सा? अर्थवेद। आधुनिक वेद अर्थवेद होता है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पांचवा क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति जो होता है वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन क्या है कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा साथियों सन 1925 ईस्वी में फांसी की सजा दी गई थी। किस लिए फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के लिए। किस कांड के लिए? काकोरी काकोरी कांड के लिए। काकोरी कांड के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को 1925 ईस्वी में फांसी की सजा दी गई थी। जैसा कि हमने बताया है कि सबसे पहले किस सन में विद्युत रेलवे की शुरुआत हुई थी? तो साथियों इसी सन में 1925 ईस्वी में ही 1925 ईस्वी में ही विद्युत रेलवे की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 1925 में ही क्या कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी काकोरी कांड के लिए। ठीक है, आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि कैमरे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो कैमरे में आपका लगा होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कैमरे में उत्तल लेंस लगा होता है। कैमरे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस लगा होता है। आठवां क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एक्सरे की खोज रोटेंजन 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 नामक वैज्ञानिक ने किया था। रोटेंजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। नवा क्वेश्चन है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है? तो मनुष्य जो होता है 1 मिनट में 16 से 18 बार 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस ले सकता है। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस ले सकता है। और 10वां लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन थे? तो आपके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अंबेडकर ठीक है, अंबेडकर जी थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति, पहला है कि फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का ही निवासी था। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत के साथ किस देश ने सबसे पहले व्यापार का संबंध बनाया? तो भारत के साथ सर्वप्रथम पुर्तगाली देश ने व्यापार का संबंध बनाया था। ठीक है, पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाल का ही वास्को डी गामा था। पुर्तगाल का रहने वाला ही वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज भारत के आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में किया था। ठीक है, और वह भारत के किस राज्य में आया था? तो केरल राज्य में आया था। केरल राज्य के कालीकट स्थान पर आया था। उस समय केरल के राजा जमुरीन थे। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। और चौथा क्वेश्चन है कि तमसो माह ज्योतिर्गमय किस वेद से लिया गया है? तो तमसो माह ज्योतिर्गमय जो है ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो पूछता है क्वेश्चन कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, यानी प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और सबसे आधुनिक वेद, सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद आपका जो है अर्थवेद है। ठीक है, आइए
5वां क्वेश्चन पूछते हैं, दिया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और 6वां क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है 1925 ईस्वी में फांसी की सजा दी गई थी। किस लिए फांसी की सजा दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को, तो काकोरी कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी। जैसा कि हमने बताया है कि 1925 ईस्वी में ही जो है कि प्रथम विद्युत रेडियो की शुरुआत की गई थी। 7वां क्वेश्चन है कि कैमरे में कौन सा लेंस लगा होता है, तो कैमरे में उत्तल लेंस लगा होता है। 8वां क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो एक्सरे की खोज जो है रोटेंजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। रोटेंजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है, तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस ले सकता है। और 10वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।